हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 का भूगोल का अध्याय 4 जलवायु, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। यानी देखा जाए तो एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए जो है कक्षा 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लाइमेट जो कि एग्जाम व्यू से भी महत्व रखता है। इसमें आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पर चर्चा करेंगे और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो करीबन जो है आपका पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। तो कहते हैं कुछ क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। The next second A question is the most important here. Second question important here because they are defined to the monsoon. The climate is a chapter. There is the most important question here. Monsoon. What is a monsoon? Define to monsoon. The what do you understand by the break in a monsoon? That is the most important question here. The answer here, monsoon refer to the seasonal reversal in the wind direction. You know that what is a monsoon here? The monsoon refer to their seasonal reversal in the wind direction, and monsoon break here refer to the happening of wet and dry spell during the rain season. The monsoon rains take place only for a few days at a time. There is a most important defined to monsoon, and what do you understand by there break in a monsoon? So you understand there the monsoon refer to the seasonal reverse in the wind direction, and monsoon break is refer only on the wet and dry spell during to the rain season. There is a very intelligent answer here. The monsoon rain take place only for a few days at a time. यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दूसरे के जो है ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन छोटा है, लेकिन कहते हैं ये इसमें बहुत ही गुण जो है समाहित है, क्योंकि जैसे जलवायु हम चैप्टर कर रहे हैं उसके अंतर्गत अगर मानसून के बारे में बात हम ना करें तो ये अधूरी बात रहेगी। तो सबसे पहली बात तो है मानसून को परिभाषित कीजिए। मानसून होती क्या है? कहते हैं मानसून में विराम या ब्रेक से आप क्या समझते हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि ब्रेक कैसे होती है मानसून। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें मानसून की हवाओं की दिशा में जो मौसमी उलटफेर को संदर्भ करता है, यानी मानसून हवा की दिशा में जो है मौसमी उलटफेर को संदर्भित करता है, और मानसून ब्रेक यानी बारिश के मौसम के दौरान गीले और सूखे दौरों के होने के संदर्भ करता है। यानी मानसून ब्रेक का अर्थ यही होता है दोस्तों कि ये गीले और सूखे दौरों के जो है होने के संदर्भ को व्यक्त करता है। मानसून वर्षा का समय में केवल 1 दिनों के लिए होता है। यानी देखा जाए तो मानसूनी वर्षा एक समय में केवल कुछ ही दिनों के लिए ही होता है। यानी आपने देखा होगा कि जो अगस्त सितंबर के आसपास जो होता है कुछ समय के लिए बरसात जो होती है 2-3 दिन के लिए ठहर जाती है, तो उसे ही मानसून हम कहते हैं। और मानसून का मतलब यही होता है कि गीले और सूखे के दौर स्टार्ट हो जाते हैं। यानी मानसून विराम का अर्थ होता है, ब्रेक का मतलब होता है कि सूखे और गीले जो है गीले और सूखे का दौर जो है आरंभ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई मानने में जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका जो है बी पार्ट में क्या है देखते हैं। तो our B part is the second question here. Why is the monsoon considered is a unifying of bond? There is a most important question for the NCERT chapter. That why is the monsoon considered as a unifying of bond? There is an important here. The answer here, although there is a wild variation in the weather pattern across the India, the monsoon bearing some unifying influence on India. The India is a landscape. It's a flora and fauna. There is India is a landscape. It is a flora and fauna, etc. are the highly influenced by the monsoon. The entire agriculture calendar in India is governed by their monsoon. Most of the festivals in India are relative to the agriculture cycle. The festival may be known now by the different name and different part of the country, but their celebration is decided by the monsoon. There is an important point here.
The monsoon considered is an influent bond is important. There is India has a different types of flora and fauna, and there is a monsoon is influenced by the monsoon. The anti-agriculture calendar is India is governed by the monsoon. Most of the festival in India are related to the agriculture cycle, and this festival is maybe known by the different name in different part of country, but there is a celebration in the decided by the monsoon. यहाँ पर जो दूसरे का बी पार्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानसून को जोड़ने वाला बंधन क्यों माना जाता है, यानी मानसून को जोड़ने वाला बंधन माना क्यों जाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए भी रखता है क्योंकि ज़रूरी भी है कि मानसून देखिए बहुत चीज़ों के जोड़ता है, और मानसून के आगमन के कारण ही कहते हैं कई जीव जंतु पेड़ पौधों का जो है जीवन एक नया रूप धारण कर लेता है। तो देखा जाए तो मानसून को जोड़ने वाला बंधन कहना कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम आंसर की बात करें तो साफ क्लियर कर देता है कि हालांकि पूरे भारत में जो है मौसम के पैटर्न में व्यापक विशेषताएं होती है, यानी विविधताएं देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में आप देखोगे मौसम के पैटर्न तो काफ़ी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं बरसात हो रही होती है तो कहीं गर्मी पड़ रही होती है तो कहीं सर्दी हो रहा होता है। तो देखा जाए तो भारत के मानसून पैटर्न जो है व्यापक विविधताएं पाई जाती है। मानसून भारत पर कुछ एकीकृत प्रभाव लाता है, यानी देखा जाए तो मानसून भारत पर कुछ एकीकृत प्रभाव लाता है। भारतीय परिदृश्य इसकी वनस्पति और जीव आदि मानसून से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी बात अगर हम करें भारतीय परिदृश्य में जो फ्लोरा फना की यानी वनस्पति और जीव की बात करें तो मानसून से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जीव जंतु जो होते हैं नेचर में रहते हैं और मानसून से काफ़ी प्रभावित होते हैं। कहते हैं भारत में संपूर्ण कृषि कैलेंडर मानसून द्वारा शामिल होता है, यानी भारत में संपूर्ण कृषि अगर देखा जाए तो मानसून पे ही आधारित होती है। आपने देखा होगा कि चाहे पुराने समय में वो मानसून पे ही जो है किसान निर्भर हुआ करते थे, और ये कृषि कैलेंडर के अंतर्गत आता था। भारत में अधिकांश त्यौहार कृषि चक्र से संबंधित है। बहुत से त्यौहार आपने मनाते होंगे, जैसे बैसाखी ही देख लो, जब कनक कटती है तो बैसाखी मनाया जाता है पंजाब साइड में। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति भी मनाया जाता है, ठीक है। और उसी तरह से जो है बहुत देशों में मकर संक्रांति को कई कई रूपों में जो है यहाँ जाना जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब साइड चले जाओगे तो लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो सारे के सारे जो है कृषि चक्र पे आधारित होते हैं। ऐसे ही बहुत से त्यौहार हैं जो कृषि पे आधारित होती है। तो देखा जाए तो मानसून जो है कई चीज़ों को जोड़ रही है आपस में, कई बंधनों के साथ ये बंध रही है। इन त्योहारों को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से बेशकली जाना जाता है, लेकिन उनका महत्व एक ही होता है कि कृषि चक्र पूरा होने यानी कृषि के अच्छा होने के खुशी में ये त्यौहार मनाई जाती है। लेकिन इसका जो है उत्सव मानसून द्वारा तय किया जाता है कि मानसून जो है किसके अंतर्गत आता है, यानी त्यौहार जो होता है मानसून पे आधारित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन माना जाता है कि मानसून को जोड़ने का बंधन माना जाता है। क्यों? तो आपने यहाँ पर पॉइंट आपने देख लिया होगा कि भारत में जो है कई तरह के जो यहाँ पर जो है मौसम पाए जाते हैं, यानी भारत में मौसम की बहुत विविधता पाए जाते हैं। मानसून भारत को जो है एक बंधन में बांधता है, क्योंकि मानसून पे जो है कृषि आधारित होती है, और कृषि के साथ आपको पता ही है कि फ्लोरा और फना भी मानसून पे ही आधारित होते हैं। कहते हैं वनस्पति और जीव की बात करें तो मानसून से काफ़ी अधिक प्रभावित होती है, और कृषि के लिए तो है मानसून एक वरदान सा होता है। और भारत में अधिकांश त्यौहार जो है मानसून के अंतर्गत ही मनाए जाते हैं, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है बात। और इन त्योहारों को जो है अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। देखिए अगर मान लीजिए मानसून की अच्छा बरसात नहीं होगी तो फसल अच्छा नहीं होगा, और फसल अच्छा नहीं होगा तो आपको लोहड़ी नहीं मनाया जाएगा, बैसाखी नहीं मनाई जाएगी, ठीक है। तो ये देखा जाए तो मानसून के पैटर्न पे भी सारे त्यौहार जो है डिपेंडेबल होते हैं, चाहे वो लोहड़ी हो, चाहे आप उसको मकर संक्रांति कह दो, चाहे आप बैसाखी कहो। कहते हैं सारे के सारे मानसून के कारण ही जो है ये खुशी प्रदान करते हैं। यानी मानसून अच्छे नहीं आएंगे तो ये त्यौहार भी लोग नहीं मनाएंगे। जब उनके फसल ही अच्छे नहीं होंगे तो त्यौहार मनाने का तो यहाँ पर कोई कारण बनता ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मानसून के कारण ही कई त्यौहार जो है
बंधनों में जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कई मानने में दोनों क्वेश्चन जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्ज़ाम व्यू से, ठीक है। और ये ज़रूर क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम की तैयारी में करना चाहिए और ज़रूरी भी है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया तो आपको एक और कार्य करना है जिसको आपने भूलना नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 9th क्लास में हो तो 10th क्लास में भी आप जाओगे और वहाँ पर 10th क्लास के लिए बहुत कुछ तिरपान स्टडी सेंटर में उपलब्ध है, ठीक है। तो इसलिए जो है जितना हो सके मोबाइल में सेव करके रखना ही समझदारी रहेगा।